हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का जो 9वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों। और खास करके ये भी एनालिसिस करेंगे जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने में आप सभी को आसानी हो। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा, जो कि दोस्तों राजस्थान का होम ग्राउंड रहने वाला है। और पिछला मुकाबला राजस्थान की टीम इसी ग्राउंड पर जीत कर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 53 मुकाबले खेले गए हैं टी20 के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 19 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 34 मुकाबला। लेकिन यहां पर पिछला मुकाबला राजस्थान पहले बैटिंग करते हुए जीत कर आ रही है, तो दोस्तों इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहां पर आप लोग 160 165 का एवरेज स्कोर मान के चलिए। हाईएस्ट स्कोर यहां पर 214 रन का है, जो कि राजस्थान का ही है, और लोएस्ट स्कोर भी राजस्थान का ही है दोस्तों। यहां पर 59 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों यहां पर 150 के नीचे 16 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 9 बार और 190 के ऊपर यहां पर 2 बार स्कोर गया है। और पिछला मुकाबला भी दोस्तों इस ग्राउंड पर जो हुआ जिसमें राजस्थान जीत कर आ रही है, वो भी दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच था, उसमें भी 190 के ऊपर टारगेट गया था। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिसेंट के 3 4 5 मुकाबले खेले गए हैं उसके पूरे स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स 20 रन से जीत कर आ रही है, और उससे पहले पिछले साल का मुकाबला है। तो जो रिसेंट के 6 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उसमें से दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। और जो रिसेंट के 6 मैचेस हुए हैं उसमें से फास्ट बॉलर को मिला है 230 विकेट और स्पिनर्स को 31 विकेट। मतलब साफ साफ क्लियर है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 16 विकेट और स्पिनर्स ने 12 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 14 विकेट और स्पिनर्स ने 19 विकेट। तो सेकंड इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके आपको स्पिनर्स पर ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे आईपीएल के इतिहास में 27 मुकाबले आमने सामने हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स 14 बार बाजी मारी है और दिल्ली कैपिटल्स 13 बार। तो कांटे की टक्कर देखने को मिलती है दोस्तों जब दोनों टीम सामने सामने खेलती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि दोस्तों पिछला सीजन जो एक मुकाबला हुआ उसमें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स 47 रन से जीत कर आ रही है, और इस सीजन का भी पिछला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स जीत कर आ रही है और दिल्ली कैपिटल्स तो दोस्तों हार कर ही आ रही है। और रिसेंट फॉर्म भी दिल्ली का बहुत ही खराब है, 5 में से मात्र 1 मुकाबले जीते हैं, और रिसेंट फॉर्म राजस्थान का बहुत ही अच्छा है, 5 में से 3 मुकाबला जीते हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों इस मुकाबले में स्टैट्स के बेसिस पर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स मुकाबला जीतने वाली है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड दूंगा ये दोस्तों केवल उन्हीं प्लेयर्स का है जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं और राजस्थान के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि दिल्ली के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जो लोग पहली बार आए हैं दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें राजस्थान की तरफ से तो जॉस बटलर का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, दिल्ली के खिलाफ 44 का एवरेज है, और यशस्वी जायसवाल का भी 30 का एवरेज है दोस्तों, संजू सैमसन का भी 25 का एवरेज है। तो बैट्समैन में इन 3 बैट्समैन का दोस्तों सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। तो इन 3 बैट्समैन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। बॉलिंग से देखा जाए तो रविचंद्र अश्विन 21 मुकाबले में 24 विकेट लिए हैं, ट्रेंट बोल्ट 9 मुकाबले में 14 विकेट। तो इसका मतलब यह है कि इस मुकाबले में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी ट्रेंट बोल्ट इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर यशस्वी जायसवाल की यहाँ पर बात करें चहल की, तो चहल का भी दोस्तों 18 मुकाबले में 20 विकेट लिए हैं, और संदीप शर्मा 16 मुकाबले में 19 विकेट, जो कि इस मुकाबले में खेलने का कम ही चांसेस है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की तरफ से। तो दिल्ली की तरफ से भी बहुत सारे यहाँ पर प्लेयर्स हैं जिनका अच्छा रिकॉर्ड है। सबसे पहले डेविड वार्नर की बात करें जो कि राजस्थान के खिलाफ 15 मुकाबले खेले हैं, 41 का एवरेज है। और वहीं मिचेल मार्श की बात करें तो 2 मुकाबले खेले हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर 200 से ऊपर रन बनाए, यहाँ से गलती से 24 लिखा गया। और एवरेज की बात करें तो 124 का भी है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 विकेट भी लिए हैं। तो मिचेल मार्श का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है दोस्तों राजस्थान के खिलाफ। तो इस मुकाबले में मिचेल मार्श आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ऋषभ पंत दोस्तों 9 मुकाबले में 357 रन बनाए हैं 71 के एवरेज के साथ। ऋषभ पंत भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी बॉलिंग से कुलदीप यादव का अच्छा रिकॉर्ड है, 8 में 8 विकेट, अनिक नोटजे 5 में 7 विकेट, ईशांत शर्मा 12 में 13 विकेट, और मुकेश कुमार 1 मुकाबले में 2 विकेट मिला है। तो इन जो मैंने यहाँ पर प्लेयर्स दिए हैं, इन आप सभी इन प्लेयर्स के इर्द गिर्द रह के आपको टीम बनानी है, जिससे आपकी टीम बहुत ही अच्छा रैंक करेगी। अब दोस्तों इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11।
तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर दिखेंगे, फिर संजू सैमसन, रियांक पराग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, संदीप शर्मा और चहल, आवेश खान, वोल्ट और आपको यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बर्गर खेलते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग में ट्रेंट बोल्ट और यहाँ पर बर्गर बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में संदीप शर्मा और आवेश खान, सॉरी दोस्तों पिछले मैंने आपको बोल दिया संदीप शर्मा का खेलने का कम चांसेस है, लेकिन दोस्तों ये खेलेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बैट्समैन पर नजर डालें तो ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल पिछले मुकाबले में 24 रन की पारी खेले हैं और जॉस बटलर 11 रन की। दोनों प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। जॉस बटलर तो दोस्तों जल्दी आउट हो गए, लेकिन जायसवाल का बल्ला चल रहा था लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए, लेकिन दोनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों प्लेयर्स आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी संजू सैमसन का तो रिकॉर्ड अच्छा है ही, पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 82 रन का टारगेट लगाकर मतलब 82 रन बनाकर आ रहे हैं। तो इस मुकाबले में आप लोग को संजू सैमसन को भी लेकर चलना है। और जो सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है मिडिल ऑर्डर से रियांक पराग, जिनको बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट इसलिए किया गया क्योंकि रिसेंट में लगातार 6-7 मुकाबले में इन्होंने अर्धशतक लगाई है दोस्तों डोमेस्टिक मैचेस में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और डिफरेंशियल पिक भी रहेंगे। तो दोस्तों जो टॉप के आपको 4 बल्लेबाज दिख रहे हैं, चारों को आपको अपनी टीम में लेकर चलना है क्योंकि रियांक पराग तो दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, बाकी यशस्वी जायसवाल बैटिंग सेक्शन से, जॉस बटलर, संजू सैमसन ये विकेट कीपर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सिमरन हेटमायर का बैटिंग ऑर्डर नीचे है और पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए थे, 5 ही रन बनाने पाए थे। तो ये ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्रुव जुरैल भी केवल ग्रैंड लीग के लिए जो कि 20 रन बनाए थे, अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन आपको टॉप ऑर्डर का इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो दोस्तों ध्रुव जुरैल का भी कम ही चांसेस की बैटिंग करने का मौका मिलेगा और रविचंद्रन अश्विन भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, लेकिन आप लोग इनको स्मॉल लीग में ले सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी करा रहे हैं और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं इन सभी का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं तो पिछले मुकाबले में चहल को 1 विकेट मिली, ट्रेंट बोल्ट को 2 विकेट, रविचंद्रन अश्विन को 1 विकेट, संदीप शर्मा को 1 विकेट और दोस्तों एन बर्गर को 1 विकेट। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों राजस्थान के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भले ही उतना रन ना बनाने पाए हो, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन और बॉलर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। तो इस मुकाबले में आपको थोड़ी बहुत राजस्थान को फेवर करते हुए टीम बनाकर चलनी है। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं, सेफ टीम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए ये युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट और रविचंद्रन अश्विन बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं, मेगा ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक लाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से संदीप शर्मा, आवेश खान और एन बर्गर इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि इन तीनों को कोई नहीं लिया है और ऊपर के जो मैंने 3 नाम लिख रखे हैं उन पर सभी दुनिया ले रही है, सभी उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। और जो बॉलर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों उन सभी का रिकॉर्ड मैंने लिख रखा है, जैसे कुलदीप सेन हो गए, नवदीप सैनी हो गए और इन सभी का रिकॉर्ड लिख रखा है। अगर इन्हों में से कोई भी खेलता है तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की इस मुकाबले में क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों दिल्ली की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श दिखेंगे, फिर सई होप, फिर ऋषभ पंत, फिर यहाँ पर रिकी वुई, उसके बाद ट्रिशान स्टूप्स, उसके बाद अक्षर पटेल, मुकेश कुमार हो सकता है इस मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखेंगे, फिर कुलदीप यादव, खलील अहमद और ईशांत शर्मा। तो ये रहेगी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। स्टार्टिंग में आपको ईशांत शर्मा और खलील अहमद बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे और आखिरी ओवर में खलील अहमद और मुकेश कुमार अगर खेलते हैं तो। अब दोस्तों ये तो होगी यहाँ पर दिल्ली की प्लेइंग 11। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग बैट्समैन जो कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श हैं। पिछले मुकाबले में डेविड वार्नर 29 रन की पारी खेले थे, मिचेल मार्श 20 रन की। दिल्ली दोस्तों जीतते जीतते हार गई है तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन इस मुकाबले में घंटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ग्राउंड दोस्तों ये राजस्थान का है तो हो सके राजस्थान इस मुकाबले में भी बाजी मार जाए। तो आपको टॉप ऑर्डर से दोस्तों डेविड वार्नर को तो लेकर चलना ही है, यहाँ पर मिचेल मार्श को भी लेकर चलना है क्योंकि इनका हेड टू हेड में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। सई हो पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले थे, लेकिन रिसेंट में उतना इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा नहीं है। और विदेशी प्लेयर्स जो स्पिनर कम खेलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सई होप की जगह पर आप लोग मिडिल ऑर्डर से ऋषभ पंत को ले सकते हैं। तो टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और नीचे से ऋषभ पंत, आपको 3 बैट्समैन को लेकर चलना है स्मॉल लीग में। बाकी सई होप ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, रिकी वुई भी ग्रैंड लीग के लिए, ट्रिशान स्टूप्स भी ग्रैंड लीग के लिए, जो कि पिछले मुकाबले में रिकी वुई और ट्रिशान स्टूप्स फ्लॉप रहे हैं। और लो ऑर्डर से बात करें तो अक्षर पटेल को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं, पिछले मुकाबले में बैटिंग से अच्छे फॉर्म में दिखे थे। और अभिषेक पोरेल जो कि 32 रन बनाए थे, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड रिसेंट में अच्छा ही है, ललित यादव का भी ठीक ठाक है। तो इनमें से कोई भी खेलता है तो आप लोग के लिए अब स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बात कर रहे हैं तो दोस्तों पिछले मुकाबले में दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव को 2 विकेट मिली, खलील अहमद को 2 विकेट मिली और ईशांत शर्मा को 1 विकेट मिली। तो इस मुकाबले में आपको ज़्यादातर फोकस करना है कुलदीप यादव पर और खलील अहमद पर और अक्षर पटेल एज अ ऑलराउंडर पर, क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। तो यहाँ पर अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। और खलील अहमद को तो आपको वैसे भी लेकर चलना है क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों ऊपर के जो मैंने 3 नाम लिख रखे हैं, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और खलील अहमद,
ये तीनों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग में जाना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में आप लोग यहाँ पर सुमित कुमार को ले सकते हैं और यहाँ पर ईशांत शर्मा पर फोकस कर सकते हैं। मिचेल मार्श को तो आपको एज ऑलराउंडर लेकर ही चलना है, क्योंकि बैटिंग भी कराएंगे और बॉलिंग भी कराएंगे। और पिछले मुकाबले में 4 ओवर कराए थे लेकिन थोड़े महंगे साबित हो गए थे, लेकिन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि इनका दोस्तों राजस्थान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। बाकी मुकेश कुमार का खेलने का चांसेस है, जो कि रिसेंट में अच्छा फॉर्म में दिखे हैं, और ललित यादव भी खेल सकते हैं दोस्तों। तो दोनों खेलेगा वो दोस्तों आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं की प्लेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो राजस्थान की तरफ से हमारे की प्लेयर रहेंगे जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, चहल और ट्रेंट बोल्ट। और दिल्ली की तरफ से जो इस मुकाबले में हमारे की प्लेयर रहेंगे डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव और खलील अहमद। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो भी लोग अभी तक हमारी वीडियो देखे होंगे चैनल को जरूर कर दीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब, और पहली बार आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों सभी लोग जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में फाइनल टीम मिलेगी। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ज़्यादातर प्लेयर्स पर फोकस नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं और इसके बाद अभी हम लोग ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे, तो स्मॉल लीग की टीम के हिसाब से देखा जाए तो जॉस बटलर इंपॉर्टेंट रहेंगे, संजू सैमसन जो कि पिछले मुकाबले में 82 रन नॉट आउट करके आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत और साई होप को भी ले सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों फिलहाल की यहाँ पर जो मैं टीम बना रहा हूँ जॉस बटलर और संजू सैमसन और ऋषभ पंत को लेकर चलूंगा, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत की बात करें तो पिछले मुकाबले में उतना अच्छा स्कोर तो मतलब अच्छे फॉर्म में दिखे थे ऋषभ पंत, और पारी को लंबी नहीं करने पा रहे थे, और लेकिन इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड राजस्थान के खिलाफ बहुत ही अच्छा है, तो इनको तो यहाँ पर लेकर ही चलेंगे। बाकी साई होप की बात करें, भले ही पिछले मुकाबले में 33 रन की पारी खेले हों, लेकिन रिसेंट में ज़्यादातर मुकाबले में ये फ्लॉप ही रहे हैं, और विदेशी खिलाड़ी स्पिन उतना अच्छा खेलते नहीं है, तो दोस्तों इन पर उतना मुझे भरोसा नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अभिषेक पोरेल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे इंपॉर्टेंट, ध्रुव जुरैल भी ग्रैंड लीग के लिए, तो इन दोनों को आपको ग्रैंड लीग में ही लेना है टॉस के हिसाब से, जो आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप में ही दोनों बल्लेबाज दिख जाएंगे जो कि आपको अच्छे फॉर्म में दिखेंगे, डेविड वार्नर और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल। बाकी यहाँ पर आपको कोई अच्छे ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, तो इन दोनों को तो आप लोग सबसे पहले अपनी टीम में रखिएगा ही, चाहे आपकी स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की टीम हो, क्योंकि दोनों टीम्स की तरफ से दोनों बल्लेबाज ये ओपनिंग करेंगे। उसके बाद सिमरन हेटमायर की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है, तो सिमरन हेटमायर को ज़्यादा मौका मिलेगा नहीं, और पिछले मुकाबले में मिला भी था तो कुछ खास उन्होंने किया नहीं था। नीचे से बात करें तो दोस्तों आर भुवी का बैटिंग ऑर्डर तो टॉप में है, लेकिन अपने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं थे, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर टी स्टूप्स भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर फोकस करना है मिचेल मार्श पर, क्योंकि मिचेल मार्श का हेड टू हेड में भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, और पिछले मुकाबले में भले ही थोड़े महंगे साबित हुए थे बॉलिंग से, लेकिन 4 ओवर में देखने वाली बात यह है कि 4 ओवर तो जरूर इनको मिली थी। तो यहाँ पर आप लोग मिचेल मार्श पर फोकस कर सकते हैं, और यहाँ पर अक्षर पटेल को मैं लेकर चल रहा हूँ, और नीचे से मैं रियांक पराग को मैं इसलिए ले रहा हूं दोस्तों, रिसेंट में लगातार 5-6 मुकाबले में इन्होंने अर्धशतक लगाई है, और दोस्तों पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि स्पिन बॉलर को इस ग्राउंड पर मदद मिलती है उस हिसाब से। अब दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो सबसे पहले स्मॉल लीग के हिसाब से देखा जाए तो स्मॉल लीग में यहाँ पर हम लोग चहल को लेकर चलेंगे और ट्रेंट बोल्ट को, क्योंकि दोस्तों इन दोनों बॉलर्स का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है हेड टू हेड में, और राजस्थान की जो बॉलिंग लाइनअप है उनकी ये दोनों बैकबोन है, 3 पर तो आपको फोकस करना ही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं कुलदीप यादव को लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर मैं स्पिनर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर ओवरऑल स्पिनर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर। तो दोस्तों स्मॉल लीग के हिसाब से तो कैप्टन मैं यहाँ पर बनाऊंगा मिचेल मार्श को। भले ही मिचेल मार्श पिछले मुकाबले में उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं देने पाए हो, लेकिन इस मुकाबले में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि राजस्थान के खिलाफ भी रिकॉर्ड अच्छा है, और 4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे और ओपनिंग तो करते ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मिचेल मार्श को लेकर चलेंगे वाइस कैप्टन, और कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर मैं यशस्वी जायसवाल को लेकर चलूंगा। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम कॉम्बिनेशन। बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर बाकी इसके बाद ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की टीम की प्रीव्यू, जिसमें से हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 मैंने विकेट कीपर को रखा हुआ है, 2 मैंने राजस्थान की तरफ से लिया है विकेट कीपर, और यहाँ पर मैं ऋषभ पंत को ले रहा हूँ। इनकी जगह पर आप लोग चाहें तो साई होप को ले सकते हैं, जो कि इनसे आएंगे पहले बैटिंग करने। बैटिंग सेक्शन से मैं 2 ही बैट्समैन को ले रहा हूँ, डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल, जो कि दोनों टीम्स की तरफ से ओपनिंग करेंगे। जायसवाल यहाँ पर मेरे वाइस कप्तान रहेंगे, और ऑलराउंडर सेक्शन से मैं यहाँ पर मिचेल मार्श के साथ जा रहा हूँ, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे अक्षर पटेल, और रियांक पराग को मैं ले रहा हूँ। और बॉलिंग मैंने यहाँ पर चहल और ट्रेंट बोल्ट और कुलदीप यादव को लिया हुआ है। तो
देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ऑलराउंडर्स मिलाकर मैंने यहाँ पर 3 बॉलर को लिया है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और चहल। रियांक पराग भी हमारे स्पिन बॉलिंग ही कराते हैं, तो 4 यहाँ पर मैंने स्पिनर को लिया है और मात्र मैं यहाँ पर 2 फास्ट बॉलर को ले रहा हूँ जो कि 400 ओवर बॉलिंग कराएंगे। तो ये दोस्तों मेरी टीम रही है स्मॉल लीग की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी टीम जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में सबसे पहले मैंने क्या किया कि बॉलर्स पर मैंने फोकस किया, क्योंकि इस ग्राउंड पर भले ही पिछला मुकाबला हाई स्कोरिंग मैच रहा हो, लेकिन पूरा देखने वाली बात यह है कि ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर 150 के नीचे ही स्कोर रहता है। तो यहाँ पर मैं 4 बॉलर को ले रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट, चहल, कुलदीप यादव और खलील अहमद। 2 मैंने बॉलर लिया है दोनों टीम्स की तरफ से, और एक का स्पिन बॉलर मैंने लिया और एक फास्ट बॉलर मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं कैप्टन बनाया संजू सैमसन जो कि दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, और वाइस कैप्टन मैंने किया है दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव जो कि शानदार बॉलिंग कराएंगे। और आप लोग यहाँ पर चहल और कुलदीप यादव को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं साई होप को लिया हूँ ऋषभ पंत की जगह पर, बाकी मेरे दोनों बैट्समैन वही रहेंगे। और ऑलराउंडर मैंने मिचेल मार्श और रियांक पराग को लिया है, अक्षर पटेल की जगह पर मैं यहाँ पर खलील अहमद को ले लिया हूँ। तो ये दोस्तों रहेगी यहाँ पर हमारी स्मॉल लीग की, मतलब दूसरी टीम ग्रैंड लीग की। और अगर आपको स्पेशल ग्रैंड लीग की भी टीम चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।